घना जंगल, बीच में एक विशाल पुराना पेड़, उसके नीचे एक बाबा आंखें बंद करके मंत्र जप रहा है। वो आंखें खोलकर दूर रास्ते की ओर देखता है। मैं जानता हूँ तुम लोग जरूर आओगे। आओ, तुम्हारा ही इंतजार है। उसी समय मोहन और उसकी पत्नी रीना वहां पहुंचते हैं। प्रणाम बाबा, आपने हमें बुलाया था इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। ठीक किया तुम आ गए, लेकिन बताओ अपनी छोटी बच्ची को साथ क्यों नहीं लाए? मैंने तो उसे भी लाने को कहा था। बाबा, वो अभी बहुत छोटी है। जंगल का रास्ता कठिन था, इसलिए हम उसे घर पर ही छोड़ आए। तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें उसे साथ लाना चाहिए था। मोहन और रीना डर जाते हैं। पेड़ पर बैठा एक पक्षी ये सब देख रहा होता है। बाबा, हमें समझ नहीं आया कि उसे लाना इतना जरूरी क्यों था। सुनो, मैं अमर होना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी बेटी की जरूरत है। वो बहुत बुद्धिमान है, उसी के हाथों में अमर बन सकता हूँ। हमारी बेटी? लेकिन वो तो अभी बहुत छोटी और मासूम है। अभी छोटी है, लेकिन जब वो 18 साल की होगी तो खुद इस जगह की तरफ खींची चली आएगी। उस दिन कोई मुझे अमर बनने से नहीं रोक पाएगा। तू हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है, मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। जैसे ही मोहन आगे बढ़ता है, बाबा तेज आवाज में मंत्र पढ़ते हुए ओम वृक्ष बंधनाय स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही अचानक मोहन हवा में ऊपर उड़ जाता है और पेड़ की ओर खींचा चला जाता है। रीना, मुझे बचाओ। बाबा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। वो बाबा की तरफ दौड़ती है। अब तुम भी वहीं जाओ। रीना भी पेड़ के अंदर खींचने लगती और खींचते हुए बोलती है, मेरी बेटी, इस जगह से दूर रहना। दोनों पेड़ के अंदर कैद हो जाते हैं और बाबा हंसता है। पेड़ पर बैठा पक्षी ये सब देखता है, लेकिन बाबा को इसका पता नहीं चलता। सत्रह साल बाद जंगल के किनारे एक छोटी झोपड़ी, एक लड़की बाहर आती है। उसका नाम भी रीना है। दादाजी, मैं झील के किनारे जा रही हूँ। वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं बेटी, वहाँ मत जाया कर, वो जगह ठीक नहीं है। दादाजी, आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और वो यह कह के जंगल की तरफ जाने लगती है। रीना भी मेरी बात नहीं मानती। इसके मम्मी पापा उसी जंगल की तरफ से गायब हुए थे और आज तक नहीं आए। क्या करूं जो ये लड़की उसे जंगल की तरफ ना जाए। कितना सुंदर है ये जंगल। यहाँ आते ही मन बिल्कुल शांत हो जाता है। वो धीरे धीरे चलते हुए झील के किनारे पहुंचती है। पानी साफ और ठंडा, हल्की हवा बह रही है। रीना एक पत्थर पर बैठ जाती है और पानी को देखने लगती है। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कैसे थे, कहाँ चले गए। कभी कभी लगता है जैसे वो यहीं कहीं हैं। अचानक हवा थोड़ी तेज चलती है। पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। रीना को एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है वहाँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। झाड़ियों के पीछे एक परछाई हल्की सी हिलती है। वहाँ एक लड़का खड़ा है, साधारण कपड़ों में, लेकिन उसकी आंखें अजीब और गहरी हैं। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम कौन हो? यहाँ छुपकर क्यों खड़े थे? मैं यहाँ अक्सर आता हूँ और तुम्हें भी कई बार यहाँ आते देखा है। तो सामने क्यों नहीं आए पहले? ऐसे छुपकर क्यों देख रहे थे? हर किसी से मिलने का सही समय होता है।
और आज वो समय आ गया। रीना को उसकी बात अजीब लगती है। तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आ रही। तुम सच में कौन हो? तुम्हें यहाँ खिंचाव क्यों होता है, ये जानना चाहती हो ना? तुम ये सब कैसे जानते हो? लड़का कुछ पल चुप रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। तुम बार बार अपने माता पिता के बारे में सोचती हो ना? अगर मैं कहूं कि जो कुछ उनके साथ हुआ उसका सच इसी जंगल में छुपा है और मैं तुम्हें वो सब बता सकता हूं, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी? क्या सच में तुम मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ जानते हो? इतने सालों से किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। अगर तुम्हें सच पता है तो प्लीज मुझे बताओ। हर सच एक ही बार में नहीं बताया जाता। कुछ बातें समय आने पर ही सामने आती हैं। तुम अगर सच जानना चाहती हो तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा। मेरे दादा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं कल फिर यहीं आऊंगी, उसी समय। तुम यहाँ मिलना। मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा, क्योंकि तुम्हारा आना अब सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं, तुम्हारी किस्मत है। रीना थोड़ी असहज होकर वहां से चली जाती है और लड़का उसे जाते हुए रहस्यमयी मुस्कान से देखता है। रीना घर पहुंचकर चुपचाप बैठ जाती है और बैठे ही बैठे गहरी सोच में डूब जाती है। क्या हुआ बेटी? आज तू बहुत चुप है। पहले तो जंगल से आकर हंसती रहती थी, आज इतनी खोई खोई क्यों लग रही है? कुछ बात है क्या? रीना कुछ पल चुप हो जाती है, फिर बात को छुपाते हुए बोलती है। नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आज थोड़ा सिर भारी लग रहा है और मम्मी पापा की याद भी आ रही थी, इसलिए थोड़ी उदास हूँ। बेटी, तेरे मम्मी पापा भले ही हमारे साथ नहीं है, लेकिन तू अकेली नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ। अब जा, थोड़ा आराम कर ले, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है दादाजी। रात के समय झोपड़ी के बाहर आसमान में तारे चमक रहे हैं। हल्की ठंडी हवा चल रही है। दादा और रीना दोनों बाहर खाट पर सोए हुए हैं। कौन था वो लड़का? उसे मेरे मम्मी पापा के बारे में कैसे पता? काश सुबह जल्दी हो जाए, मुझे सब सच जानना है। आखिर मेरे मम्मी पापा के साथ हुआ क्या था? वो आसमान की तरफ देखती है, जैसे जवाब ढूंढ रही हो। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह रीना दादा को खाना देती है। दादा चुपचाप खाना खाते हैं। दादा, मैं आज फिर जंगल की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। बेटी, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, उस जंगल में बार बार जाना ठीक नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता तू वहां अकेली जाए। दादा, आप बेकार चिंता करते हो। वहां मुझे शांति मिलती है। बस थोड़ी देर में लौट आऊंगी। रीना बिना रुके जंगल की ओर चली जाती है। झील का किनारा, हल्की हवा, पानी शांत बह रहा है। रीना धीरे धीरे आकर उसी पत्थर पर बैठ जाती है। अचानक ऊपर से पंखों की आवाज आती है। एक पक्षी उड़ता हुआ आता है और उसके सामने पत्थर पर बैठ जाता है। रीना, तुम खतरे में हो। रीना चौंक जाती है, इधर उधर देखती है। ये कौन बोल रहा है? तुम एक पक्षी होकर बोल कैसे रहे हो? तुम यहाँ उस लड़के की बात सुनने आई हो ना, जो तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में बताने वाला है? हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं सब जानती हूँ और तुम्हें सावधान करने आई हूँ। वो लड़का कोई लड़का नहीं है,
वो एक मायावी और खतरनाक साधु है जिसने अपना रूप बदल रखा है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं किसकी बात मानूं, उसकी या तुम्हारी? मेरी बात ध्यान से सुनो रीना। तुम्हारे मम्मी पापा अभी भी जिंदा हैं, लेकिन उसी साधु की कैद में हैं। उसने उन्हें उसी पुराने पेड़ में कैद कर रखा है। क्या सच में मेरे मम्मी पापा जिंदा हैं? क्या मैं उन्हें छुड़ा सकती हूँ? इतना आसान नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। तुम्हारे मम्मी पापा ने भी उससे लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो उन्हें पेड़ में कैद कर चुका है। इसलिए तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। आज तुम्हारा 18वां साल पूरा होने वाला है और वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। कल वो तुम्हें फिर बुलाएगा और तुम्हारे हाथों से एक खतरनाक पूजा करवाएगा। अगर वो पूजा पूरी हो गई तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा और तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएगा। तो वो मेरे हाथों अमर होना चाहता है। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं उसे मार डालूंगी। नहीं रीना, ऐसा मत करना। तुम उसे सीधे नहीं हरा सकती। अगर तुमने जल्दबाजी की तो तुम भी उसी पेड़ में कैद हो जाओगी, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा हुए थे। तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। जब वो लड़का तुम्हारे पास आए तो उसकी हर बात ध्यान से सुनना, उस पर शक मत जताना, उसकी बात मानने का दिखावा करना। और फिर मैं उसके बाद क्या करूंगी? कल तुम फिर यहाँ आना, मैं भी यहीं मिलूंगी। तब मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगी जिससे उसी का जादू उसी पर खत्म किया जा सके। याद रखना, जल्दबाजी मत करना और किसी पर भरोसा मत करना। ये बात कहकर पक्षी वहां से उड़ जाता है। रीना वहीं खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर डर भी है और हिम्मत भी। उसी समय वह लड़का वहां आता है। अरे, तुम आज तो बहुत जल्दी आ गई। अब तुम अपने मम्मी पापा से जल्दी मिल पाओगी। रीना अंदर से सब जानती है, लेकिन बाहर से अनजान बनती है। हाँ, मुझे अपने मम्मी पापा के बारे में सब जानना है। इतने सालों से मैं बस यही सोच रही हूँ। अब और इंतजार नहीं कर सकती। उन्हें एक साधु ने कैद किया है, लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक और बाबा रहते हैं। वो बहुत अच्छे और सच्चे बाबा हैं। वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रीना चौंकने का नाटक करती है। क्या? कैद करके? ऐसा कौन कर सकता है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं अपने मम्मी पापा को छुड़ा सकती हूँ। क्या वो बाबा मेरी सच में मदद करेंगे? तुम्हें वहां जाकर एक हवन यानी पूजा करवानी होगी। तुम उस बाबा से कहना, बाबा, मेरे मम्मी पापा इस पेड़ के अंदर कैद हैं, मुझे उन्हें आजाद करवाना है। फिर बाबा जो जो कहें तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा। क्या वो हवन करने से मेरे मम्मी पापा आजाद हो जाएंगे? हाँ, लेकिन याद रखना, जब तक पूजा पूरी ना हो जाए तब तक तुम बीच में उठकर कहीं नहीं जाओगी। एक भी गलती हुई तो सब खराब हो सकता है। ठीक है, मैं जैसा तुम कह रही हो वैसा ही करूंगी। ठीक है, तो कल तुम उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे जाना। वहीं वो बाबा मिलेंगे और वहीं से सब शुरू होगा। ठीक है, कल मैं जरूर जाऊंगी उन बाबा के पास अपने मम्मी पापा को छुड़ाने। अभी तो मैं जा रही हूँ घर, कल जाऊंगी। रीना वापस मुड़ती है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि समझदारी और योजना है। रीना मन ही मन धीरे। अब मुझे सब पता है, ये मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन अब खेल उल्टा होगा। अगली सुबह हल्का अंधेरा, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं है। रीना धीरे धीरे उठती है। दादा अभी सो रहे हैं। वो चुपचाप उन्हें देखती है। रीना धीरे मन ही मन। दादा, मुझे माफ करना। अगर मैंने आपको बताया तो आप मुझे जाने नहीं देंगे, लेकिन आज मुझे सब खत्म करना है। वो बिना आवाज किए घर से निकल जाती है। जंगल पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से सुबह हो जाती है। वही पक्षी फिर उसके सामने आता है। मुझे सब पता है,
वो मुझे फंसाना चाहता है, लेकिन मैं आज उसे खत्म कर दूंगी। मुझे रास्ता बताओ। ध्यान से सुनो, उस साधु को मारना आसान नहीं है। उसका जीवन उस हवन से जुड़ा है। अगर पूजा पूरी हो गई तो वो अमर हो जाएगा, लेकिन अगर पूजा बीच में टूट गई तो उसका ही जादू उसी पर पलट जाएगा। मतलब मुझे पूजा को पूरा नहीं होने देना है? हाँ, लेकिन ऐसे ही नहीं। जब वो तुमसे आखिरी आहुति दिलवाने को कहेगा, वही सबसे खतरनाक पल होगा। इस समय उसे साधु के कमांडर को लेकर उसका सारा पानी उस अग्नि में गिरा देना है, क्योंकि साधु की जितनी भी शक्ति है उस कमांडर के जाल में ही है। कमांडर का जल अग्नि में गिरते ही उसका जादू पूरा उल्टा हो जाएगा और साधु पेड़ के अंदर कैद हो जाएगा और तुम्हारे माता पिता उस कैद से आजाद हो जाएंगे। मैं नहीं डरूंगी। मैं अपने मम्मी पापा को बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात, जब वो तुम्हें पूजा करवाएगा, वो तुम्हारे मन को भी अपने बस में करने की कोशिश करेगा। तुम्हें मजबूत रहना होगा, वरना तुम खुद ही उसकी मदद करने लगोगी। देखते हैं अब क्या होगा। मैं तैयार हूँ। तो जाओ, आज या तो वो बचेगा या सब खत्म हो जाएगा। पक्षी उड़ जाता है। रीना जंगल के अंदर आगे बढ़ती है। रीना धीरे धीरे उस विशाल पेड़ के पास पहुंचती है। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हवा चल रही है। वो देखती है, पेड़ के नीचे एक साधु पहले से बैठा हुआ है। साधु जैसे ही उसे देखता है, हल्की मुस्कान देता है। आ गई तुम बेटी? मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मैं सब जानता हूँ तुम किस लिए आई हो। रीना सब समझती है, लेकिन अनजान बनती है। हाँ बाबा, मैं अपने मम्मी पापा को छुड़ाने आई हूँ। ठीक है, मैं सब तैयारी कर चुका हूँ। आओ यहाँ बैठ जाओ और जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। रीना चुपचाप जाकर बैठ जाती है। साधु हवन जलाता है। आग धीरे धीरे तेज होने लगती है। ध्यान रखना बेटी, जब तक ये हवन पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक तुम उठकर कहीं नहीं जाओगी। जी बाबा। साधु आंखें बंद करके मंत्र पढ़ने लगता है। अमृतत्व स्वाहा, ओम सिद्धि स्वाहा। उसके बगल में एक कमंडल रखा है जिसमें पानी भरा हुआ है। समय बीतता है। रीना बस इंतजार कर रही है। बस आखिरी आहुति, यही सही समय होगा। बेटी, जब मैं कहूं तब तुम ये आखिरी आहुति देना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। साधु फिर आंखें बंद कर लेता है और मंत्र पढ़ने लगता है। कुछ देर बाद हवन अपने अंतिम चरण में पहुंचता है। रीना धीरे से पास रखा पानी का कमंडल उठाती है। साधु अब भी आंखें बंद किए मंत्र पढ़ रहा है। अचानक रीना बिना देर किए पूरा का पूरा पानी हवन में डाल देती है। आग तुरंत बुझ जाती है। पूजा भंग हो जाती है। साधु की आंखें अचानक खुल जाती हैं। नहीं, तुमने क्या कर दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जैसी कैद करके रखा हूँ, वैसे तुम्हें भी कैद करो। वो गुस्से में उठता है और रीना की तरफ बढ़ता है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वो रीना को पकड़ने जाता है, एक तेज खिंचाव होता है। उसी का जादू उसी पर उल्टा पड़ जाता है। पेड़ उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। धीरे धीरे साधु उसी पेड़ के अंदर समा जाता है और हमेशा के लिए कैद हो जाता है। अचानक पेड़ के अंदर से रोशनी निकलती है और उसी पेड़ से रीना के मम्मी पापा बाहर आ जाते हैं। रीना, मेरी बच्ची। बेटी, हमें लगा था हम कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। रीना दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। रीना खुशी और आंसू में। माँ, पापा, अब सब ठीक हो गया। हमें बहुत डर लग रहा था बेटी। अब डरने की कोई बात नहीं। वो साधु हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब चले, घर चलते हैं।
तीनों साथ में वहां से निकल जाते हैं। पेड़ शांत हो जाता है। बुद्धिमानी और धैर्य से सबसे बड़ी बुराई को भी हराया जा सकता है।